हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आधारित है, जिसके ऊपर बेस क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आज उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। चलिए करते हैं। इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8 एवल्यूट कहता है, यदि कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है तो एवल्यूट कीजिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू। और जो सेकंड पार्ट है वो है, कहता है कि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो जैसा कि हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशोज हैं वो सभी किसके ऊपर आधारित होती हैं, हमारी राइट ट्रायंगल के ऊपर आधारित होती हैं। तो सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत अपनी। मान लीजिए हमारे पास ये एक राइट ट्रायंगल है, ये एक राइट ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल है 90 डिग्री का, ये ट्रायंगल ABC, और ये हमें एंगल दिया हुआ है थीटा, ये हमें दिया हुआ है थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास 7/8 दी हुई है। कोट थीटा की वैल्यू जो दी है वो हमारे पास 7/8 हमें निकालनी है। देखिए, इस पार्ट को सोल्व करने के लिए हमें पता होनी चाहिए साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू। साइन और कोस की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन थीटा की रेशो क्या आएगी इस कोट थीटा के अकॉर्डिंग, और कोस थीटा के वैल्यू क्या आएगी इस कोट थीटा के अकॉर्डिंग। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग दी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, और साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है अपना जो पुराना फॉर्मूला जो हमने आपको बता रखा है, जिसके ऊपर ये बेस है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो उस हिसाब से मैंने बताया था P अपॉन में H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। तो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि हमें कोस थीटा की वैल्यू, तो कोस के लिए हमारी होती है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, उसके लिए हमें बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखते हैं इनमें से सबसे पहले हमें किन किन चीजों का पता है। तो कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8। तो कोट थीटा की वैल्यू दी है, तो कोट थीटा हमें पता है, कोट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कोट थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इट्स मीन ये कोट थीटा जो है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर है। इट्स मीन बेस क्या है इसके अंदर, थीटा हमारा ये दिया हुआ है, तो थीटा की एडजेसेंट साइड क्या कहलाती है, बेस, और उसकी अपोजिट साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। तो ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ। इट्स मीन कोट थीटा 7/8 जो है वो किसकी रेशो हुई, वो हुई बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारे पास, BC, एंड परपेंडिकुलर क्या है, AP। इट्स मीन इन दोनों की रेशो ये हुई। तो इसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं लेट BC जो हो गई हमारे पास, BC अपॉन में AP की रेशो 7/8 आ रही है, तो BC मान ली हमने 7 के एंड AB मान ली हमने 8 के, ये हमने मान ली। दोनों की वैल्यू आ गई। अब हाइपोटेन्यूज का काम कौन कर रही है, SC, और SC की हमें जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि कोस थीटा या साइन थीटा की वैल्यू के अंदर हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू का पता होना जरूरी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो होती है AC जो होती है वो किसके बराबर होती है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि BC का स्क्वायर प्लस में AB के स्क्वायर के इक्वल वैल्यू होती है उसका स्क्वायर रूट। तो AC बराबर BC की वैल्यू हमने क्या मानी है, 7 का स्क्वायर प्लस में AB जो है ये क्या है हमारे पास, 8K का स्क्वायर, ये हो गया। ये देखिए बार बार आपको दिक्कत ना आए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 7K और ये क्या मानी हमने 8K। तो ये आ गया हमारे पास 7K का स्क्वायर 49K स्क्वायर एंड 8K का स्क्वायर हो गया 64K स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है AC इक्वल टू
49 के स्क्वायर एंड 64 के स्क्वायर, 49 प्लस में 64 113 के स्क्वायर, ये हो गया। नाउ ए सी इक्वल टू के स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया के अंडर रूट 113 का 113, इट्स मीन वैल्यू हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये के ऊपर अंडर रूट नहीं है, एस सी की वैल्यू यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम पता लगा चुके हैं कि एस सी की वैल्यू होगी अंडर रूट 113 के, ये होगी हमारे पास। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालने चाहिए, अब हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा जो होता है हमारे पास अकॉर्डिंग फॉर्मूले परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, और इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, ए बी की वैल्यू 8k एंड ए सी की वैल्यू हमने निकाली है, तो 8k अपॉन में अंडर रूट 113 के से के कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई 8 अपॉन में अंडर रूट 113। इसी प्रकार हम कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, ये वैल्यू आ गई है। अब निकालते हैं हम कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और बेस कौन है यहाँ पर बीसी, बीसी अपॉन में हाइपोटेन्यूज कौन है एसी अपॉन में एसी। बीसी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बीसी की 7k और एसी की वैल्यू है अंडर रूट 113k, ये आ गया। अब के से के कैंसिल हो गया, तो कोस थीटा की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास आ गई 7 अपॉन में 100 अंडर रूट 113, ये वैल्यू आ गई हमारे पास कोस थीटा की, ये आ गई कोस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये हमारी 1 वैल्यू आ गई और ये हमारी 2 जिनका हम प्रयोग करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या था, फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ था, उसी का सॉल्यूशन के लिए सब कुछ करना पड़ा हमें। तो हमें वैल्यू दी हुई है 1 प्लस में साइन थीटा इनटू में 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस थीटा इनटू में 1 माइनस में कोस थीटा, ये दिया हुआ है। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू बाय 1 8 अपॉन में अंडर रूट 113, 8 अपॉन में अंडर रूट 113 एंड 1 माइनस में 8 अपॉन में अंडर रूट 113। साइन थीटा के स्थान पे दोनों के अंदर हमने साइन थीटा की वैल्यू रख दी है। अब चलिए नीचे 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू बाय 2 7 अपॉन में अंडर रूट 113, तो 7 अपॉन में अंडर रूट 113 ये आ गया, और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस में इसकी वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 113, तो ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। अब देखिए यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मिल रहा है, या हम इनको अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं, पहले इसका एलसीएम लें और पहले इसका, नहीं तो अदरवाइज देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है अलजेब्रिक फॉर्मूला, a प्लस में b इंटू ए माइनस बी की प्रोडक्ट होती है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। इसके अकॉर्डिंग भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 1 प्लस में 8 अपॉन में अंडर रूट 113, 1 माइनस में 8 अपॉन में अंडर रूट 113, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 8 अपॉन में अंडर रूट 113 है। इसके अकॉर्डिंग हम कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस में 8 अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर, ये ऊपर का हो गया। इसी प्रकार नीचे कर सकते हैं हम a प्लस में b, a माइनस में b, a की वैल्यू दोनों स्थान पर a है 1 है, और b की वैल्यू 7 अपॉन में अंडर रूट 1 अपॉन में 13, 7 अपॉन में अंडर रूट 113, यही फॉर्मूला लग जाता है। सिंप्लीफाई बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस में 7 अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस में 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 113,
इसी प्रकार नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 113। अब हम इसके नीचे 1 माना, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 113 113 जा 113 माइनस 113 1 जा 13, ये आ गया 64 अपॉन में यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, क्या आया 113, 1 से डिवाइड किया 113 पे एंड 113 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 113 माइनस 113 1 जा 113 1 और 1 को 49 से मल्टीप्लाई करते हैं 49। 113 में से 64 सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया 49 अपॉन में 113। 113 में से 69 को डिवाइड सब्ट्रैक्ट किया तो 64 अपॉन में 113, तो ये आ जाएगा हमारे पास 49 अपॉन में 113 और नीचे वाला क्या आ जाएगा हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा 113 अपॉन में 64। अब 113 से 113 कैंसिल 49 अपॉन में 64, ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी बेटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 49 अपॉन में 64। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ, ये हमारी वैल्यू हो गई फर्स्ट पार्ट की। ओके, अब सेकंड पार्ट देखिए कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा का यदि हम सॉल्यूशन करें तो हमें कोट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो सिर्फ हमें क्या करना है, कोट थीटा की वैल्यू 7 अपॉन में 8 है, तो हम कहेंगे स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का क्या करते हैं हम स्क्वायर करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कोट थीटा का स्क्वायर, कोट स्क्वायर थीटा एंड 7 अपॉन में 8 का स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 49 अपॉन में 64, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी जो आई वो हमारे पास क्या आई 49 अपॉन में 64 वैल्यू आई। तो इस चीज को हम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं, दोबारा आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करेंगे, और यदि आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।